नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक गोगना। सेनापति मंगल 22 फरवरी को दोस्तों अपनी स्वराशि मेष से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं। आज के एपिसोड में हम मंगल ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे, उनके राशि परिवर्तन के बारे में चर्चा करेंगे, जहां पर ऑलरेडी पहले से राहु महाराज विराजमान है और मंगल देव यहां पर 14 अप्रैल तक रहेंगे। राहु के साथ युति जो है उनकी अंगारक योग का निर्माण करेगी। सभी लग्नों के अलग अलग भावों में यह युति बनेगी और अंगारक योग का सभी 12 भावों में क्या प्रभाव होता है उसका वीडियो मैं आज अपलोड कर चुका हूं। लेकिन इसके अलावा मंगल वृषभ राशि है, तो जो पहला नक्षत्र है यहां पर वो कृतिका का है। कृतिका नक्षत्र के जो पिछले 3 चरण हैं वो वृषभ राशि में पड़ते हैं दोस्तों। और यहां एंटर करते ही मंगल देव कृतिका नक्षत्र पर अपना गोचर शुरू करेंगे और कृतिका नक्षत्र पर वैसे तो 14 अप्रैल तक इस राशि में रहेंगे, लेकिन कृतिका नक्षत्र पर वो 14 मार्च तक रहेंगे। तो अंगारक योग का तो जो प्रभाव था, जैसे कि मैंने कहा कि मैं वीडियो अपलोड कर भी चुका हूं, दोबारा से मैं थोड़ा सा 12 के 12 भावों के बारे में जैसे हम चर्चा करेंगे सभी लग्नों की 12 के, तो वो भी बताऊंगा। और दूसरा, मंगल यहां पर कृतिका नक्षत्र पर गोचर करते हुए और क्या फल दे सकता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। चर्चा को आगे शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं आप सब दोस्तों से, मित्रों से कहना चाहता हूं, खासकर उन दोस्तों से जो पहली बार हमारे YouTube चैनल पर आए हैं, यदि ये वीडियो देख रहे हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें यूट्यूब पर, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो या फिर KP एस्ट्रोलॉजी से, आप उसे मिस ना करें। इसके अलावा यदि आपकी भी कोई क्वेरी हो तो आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं, लेकिन फीस एप्लीकेबल रहेगी दोस्तों। तो चलिए, वृषभ राशि में 22 फरवरी से लेकर 14 अप्रैल तक यहां रहेंगे मंगलदेव, लेकिन 11 मार्च तक कृतिका नक्षत्र पर गोचर करते हुए सभी 12 लगन वाले जो जातक हैं उनको क्या क्या और रिजल्ट अंगारक योग के अलावा भी दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चर्चा शुरू करते हैं मेष लगन से। मेष लगन में मंगल लगन और 8 भाव का स्वामी होकर आपके सेकंड भाव में गोचर करेगा दोस्तों। सेकंड भाव जो है हमारे फाइनेंस का, धन का, परिवार का, हमारी बोलबानी का, हमारी फूड हैबिट का। और यहां पर मंगल गोचर करते हुए 11 मार्च तक कृतिका नक्षत्र पर रहेगा। कृतिका नक्षत्र का स्वामी सूर्य 5th भाव का स्वामी है और 11th भाव में गोचर करेगा 14 मार्च तक। तो अब मंगल जो है यहां पर गोचर करते हुए आपकी बोलबानी से, आपके शब्दों से पारिवारिक सदस्यों के साथ वाद विवाद को बढ़ावा देगा दोस्तों। धन की हानि हो सकती है, हेल्थ का आपको ख्याल रखना होगा क्योंकि केतु भी 8th भाव में है। 5th भाव संतान से भी है, संबंध रखता है, लव रिलेशन से संबंध रखता है। तो लव रिलेशन या संतान पक्ष से आपको परेशानी और कष्ट यहां पर मिलते दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। 5th भाव आर्ट का, मनोरंजन का, शेयर मार्केट का और स्पोर्ट्स का भी है। इन सब चीजों में जो भी जातक है कुछ परेशानियों के साथ आर्थिक लाभ मिलता दिखाई दे रहा है, वो भी काफी जबरदस्त। बात कर लेते हैं वृषभ की। लगन में ही मंगल राहु का अंगारक योग और 7th भाव में केतु का जो है प्लेसमेंट है, यहां पर गोचर कर रहा है केतु। तो यहां पर 7th भाव में केतु जो है वो वैवाहिक जीवन में उथल पुथल जो है, उतार चढ़ाव जो है वो दिखा रहा है। हेल्थ को भी यहां पर कष्ट हो सकती है, चोट आदि का यहां पर खतरा हो सकता है। इवन कि आपकी जो फीलिंग्स हैं वहां पर अब वो भी हर्ट होंगी दोस्तों। इसके अलावा जो है बिजनेस में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी से आपको लाभ हो सकता है, लेकिन पेट और लीवर से कुछ ना कुछ आपको जो है रोगों का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। बात कर लेते हैं मिथुन लगन वाले जातकों की। यहां पर मंगल जो है वो आपके 11th और 6th भाव का स्वामी होकर राहु के साथ 12th भाव पर गोचर करेगा दोस्तों।
और केतु मंगल की दूसरी राशि जो वृश्चिक है वह 6 भाव में है। और मंगल कृतिका नक्षत्र पर गोचर करेगा, जैसे कि मैंने कहा 11 मार्च तक। और इसका स्वामी राहु जो है 3rd भाव का स्वामी होकर 9th भाव पर गोचर करेगा 14 मार्च तक। मतलब 11 मार्च तक अब क्या रिजल्ट जो है मंगल दे सकता है आपको। 3rd और 6 इसका मतलब वाद विवाद के कारण कोई ना कोई लिटिगेशन का सामना करना यहाँ पर पड़ेगा दोस्तों। सो अपनी बोलबानी पर, अपने जो व्यवहार है या इन सब चीज़ों पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। यात्रा से लाभ दिखाई दे रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो बिजनेस है उससे लाभ दिखाई दे रहा है, नौकरी से यहाँ पर लाभ दिखाई दे रहा है दोस्तों। बात कर लेते हैं कर्क लग्न वालों के लिए। कर्क लग्न के जो जातक हैं, मंगल 5th और 10th भाव का स्वामी होकर 11th भाव पर गोचर करेगा राहु के साथ। और कृतिका नक्षत्र का स्वामी सूर्य 2nd भाव का स्वामी होकर आपके 8th भाव में गोचर करेगा। जो लेडीज प्रेग्नेंट हैं उनको अपना ध्यान रखना होगा, कुछ ना कुछ गलत उनके साथ हो सकता है। संतान से कष्ट, लेकिन ऊपर की कमाई अच्छी होगी, रुके हुए धन की प्राप्ति होगी, अचानक धन का जो है लाभ होगा, नेम फेम की यहाँ पर प्राप्ति होने जो है दिखाई दे रही है। और अपनी सेविंग से आप कोई नया व्यापार शुरू भी इस समय दौरान कर सकते हैं दोस्तों। बात कर लेते हैं सिंह लग्न के जातकों के बारे में। आपके चार्ट में मंगल जो है 4 और 9th भाव का स्वामी होकर 10th भाव पर गोचर करेगा राहु के साथ। और केतु आपके 4th भाव में है। और कृतिका नक्षत्र का स्वामी सूर्य आपके लग्न भाव का स्वामी होकर 7th भाव पर गोचर करेगा दोस्तों। साम दाम दंड भेद की नीति पर चलते हुए किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट के आप प्रमुख बन सकते हैं, लेकिन नेम फेम जो है उसको बरकरार रखने में काफी जदोजहद करनी पड़ेगी। जीत अपनी सुनिश्चित है। हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, मैरिड लाइफ में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, आर्थिक हालत आपके सही रहेंगे। व्यापार हो, नौकरी हो, तिकड़मबाजी में ये जो समय है 11 मार्च तक का आपका, इसमें आपको सफलता मिलती दिखाई दे रही है दोस्तों। बात कर लेते हैं कन्या लग्न वाले जातकों की। मंगल 3rd 8 भाव का स्वामी होकर 9th भाव में राहु के साथ गोचर करेगा। और कृतिका नक्षत्र का स्वामी आपके चार्ट में 12th भाव का स्वामी होकर 6th भाव पर गोचर करेगा 14 मार्च तक। और मंगल 11 मार्च तक कृतिका नक्षत्र पर रहेगा। हायर एजुकेशन ले रहे जो जातक हैं उनको कुछ ना कुछ अड़चन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। संतान से भी परेशानी हो सकती है, क्योंकि 9th भाव जो है 5th भाव से 5th बनता है। सीक्रेट इन्वेस्टमेंट जो भी आप करने जा रहे हैं उनसे भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन कोर्ट केस का जो सामना है वो भी यहाँ पर आपको करना पड़ सकता है दोस्तों, किसी ना किसी वाद विवाद की वजह से। नौकरी व्यापार में भी यहाँ पर दिक्कत दिखाई दे रही है और आर्थिक हालत में भी यहाँ पर दिक्कत दिखाई दे रही है दोस्तों। बात कर लेते हैं तुला लग्न वाले जातकों की। मंगल जो है आपके चार्ट में 7th और 2nd भाव का स्वामी होकर 8 भाव में राहु और मंगल के साथ गोचर करेगा। और कृतिका नक्षत्र का स्वामी जिसके नक्षत्र पर होगा सूर्य, वो 11th भाव का स्वामी होकर 5th भाव पर गोचर करेगा 14 मार्च तक। सड़क दुर्घटना है वो हो सकती है, आपको कोई ना कोई चोट लग सकती है, आपको डीफेम मिल सकता है, आपको अपमान सहना पड़ सकता है, आपके ऊपर कोई ना कोई आरोप लग सकते हैं, क्योंकि 8 भाव इन सब चीज़ों को इंडिकेट करता है। लव मैरिज जो करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन सहमति मिलती यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किल दिख रही है, जिसकी वजह से आपको अपमान और परेशानियाँ भी जो है साथ सहनी पड़ेंगी। मैरिड लाइफ में भी दिक्कत दिख रही है, लेकिन अचानक से लाभ मिलता दिखाई दे रहा है दोस्तों। बात कर लेते हैं वृश्चिक लगन वाले जो जातक हैं, उनके लगन में केतु है और 7th भाव में मंगल राहु की युति है। और 11 मार्च तक मंगल कृतिका नक्षत्र पर गोचर करेगा, जिसका स्वामी आपके चार्ट में 10th भाव का स्वामी है सूर्य। और 11 मार्च तक वो 14 मार्च तक वो 4th भाव पर गोचर करेगा दोस्तों। तो अब इन चीज़ों से जो भी है 11 मार्च तक क्या रिजल्ट जो है मंगल आपको दे सकता है। पार्टनरशिप यदि आप कोई व्यापार करते हैं यहाँ पर धोखा मिल सकता है। जीवन साथी में हिंसक प्रवृत्ति देखने को मिलेगी दोस्तों। जॉब मिल सकती है, कोर्ट केस या कोई किसी कंपटीशन में आपको जीत हासिल हो सकती है। सरकारी सर्विस में यदि हैं और आप सरकारी आवास की प्रतीक्षा में हैं तो वो इच्छा आपकी यहाँ पर पूर्ण होती दिखाई दे रही है दोस्तों। बात कर लेते हैं धनु लग्न वाले जातकों की। मंगल जो है आपके चार्ट में 5th और
12 भाव का स्वामी होकर आपके राहु के साथ 6 भाव पर गोचर करेगा। और सूर्य कृतिका नक्षत्र का स्वामी 9th भाव का होकर स्वामी वो 3rd भाव पर गोचर करेगा। दुश्मनों के लिए अब यहां पर काफी मुश्किल पैदा हो जाएगी। आपके जो दुश्मन है, कलात्मक क्षेत्र में आप कोई एग्रीमेंट कर सकते हैं, कर्ज लेने की कोई बातचीत या कर्ज लेने से संबंधित कोई एग्रीमेंट भी यहां पर कर सकते हैं। यात्रा आपकी इस समय दौरान दिखाई दे रही है। बीमारी यदि आपको कोई चल रही थी उसमें आपको राहत मिल जाएगी, क्योंकि मंगल 5th भाव का भी स्वामी है। जॉब में हो या आप व्यापार में हो या कोई अपना कामकाज कर रहे हो, आर्थिक हालत जो है यहाँ पर अच्छी होगी 11 मार्च तक, यदि दशा भुक्ति अंतर आपको मंगल से संबंधित चल रहा है। दोस्तों बात कर लेते हैं मकर राशि या मकर लग्न वालों की। मंगल 4th भाव का स्वामी और 11th भाव का स्वामी होकर आपके चार्ट में 5th भाव पर गोचर कर रहे हैं राहु के साथ, और कृतिका नक्षत्र का स्वामी आपके चार्ट में 8th भाव का स्वामी होकर 2nd भाव में गोचर करेगा। संतान, लव रिलेशन से परेशानी दिखाई दे रही है। जुए, सट्टे, शेयर मार्केट से कभी लाभ कभी हानि। उसका कारण बता देता हूं क्यों। मंगल खुद 5th भाव में है, जो सूर्य जिसके नक्षत्र पर गोचर करेगा 8 भाव का स्वामी है, और सूर्य खुद 2nd भाव में है। 582 धन लाभ दिखाता है, लेकिन जब यही मंगल सूर्य के नक्षत्र पर गोचर करते हुए गुरु के उप पर जाएगा तो नुकसान हो जाएगा, या अपने ही उप पर भी जाएगा तब भी नुकसान हो जाएगा, क्योंकि मंगल 4th भाव का स्वामी और 4th भाव 5th भाव से 12 बनता है। तो कहने का मतलब जुआ, सट्टा, मैच फिक्सिंग, जो भी शेयर मार्केट है, इन सब चीज़ों से उतार चढ़ाव जो है इस समय दौरान 11 मार्च तक आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों अचानक से कला या संस्कृत से आपको लाभ हो सकता है। नौकरी में यहाँ पर परिवर्तन दिखाई दे रहा है। दोस्तों बात कर लेते हैं कुंभ लग्न या राशि के जातकों के बारे में। मंगल आपके चार्ट में 3rd और 10th भाव का स्वामी है, 4th भाव में गोचर करेगा राहु के साथ। सूर्य के नक्षत्र पर सूर्य लग्न में है और 7th भाव का स्वामी है। दोस्तों माता को कष्ट यहां पर दिखाई दे रहा है। आपके जीवन में क्लेश, मकान भूमि मिलने में परेशानी या वाद विवाद, सामाजिक संबंधों में वृद्धि दिखाई दे रही है। रिश्तेदारों से भी यहाँ पर वाद विवाद दिखाई दे रहा है। ठेकेदार का काम कर रहे हैं आप, ठेकेदारी, तो उसमें आपको लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। यदि आप यात्रा पर हैं तो यहाँ पर अब यात्रा की वापसी जो है दिखाई दे रही है। हाँ, आपकी हिम्मत में, साहस में यहाँ इस समय दौरान थोड़ा सा जो है वृद्धि देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि नॉर्मल रहेगा मंगल का गोचर 11 मार्च तक। इसके बाद लास्ट मीन लग्न। मंगल जो है 2nd और 9th भाव का स्वामी होकर 3rd भाव में गोचर करेगा राहु के साथ, और सूर्य के नक्षत्र पर सूर्य आपके 6th भाव का स्वामी होकर 12 भाव में गोचर करेगा 14 मार्च तक, और मंगल सूर्य के नक्षत्र में रहेगा 11 मार्च तक। भाई बहनों से वाद विवाद दिखाई दे रहा है। आपके जो पड़ोसी हैं, नेबर हैं, उनसे आपका जो है वाद विवाद दिखाई दे रहा है। मित्रों से वाद विवाद दिखाई दे रहा है, और खासकर थोड़ा सा उत्साह में वृद्धि रहेगी। लेकिन जो धर्म के मामले में थोड़ा सा आप जो है नास्तिक हो सकते हैं इस समय दौरान। एग्रीमेंट द्वारा कोई ना कोई कर्जा इस समय दौरान मिल सकता है, क्योंकि सूरज 5th भाव का स्वामी है और मंगल 2nd भाव का स्वामी है। तो कर्जा जो है यहाँ पर मिलता दिखाई दे रहा है। और ये भी हो सकता है कि आप शायद इस दौरान कोई आर्थिक दृष्टिकोण से या आर्थिक कोई लाभ लेने के चक्कर में अपना रुपया पैसा भी कर्जे पर दे सकते हैं। नौकरी में यहाँ पर यात्रा दिखाई दे रही है। नाक, कान, गले में कुछ ना कोई परेशानी है। आर्थिक लाभ जो कुल मिलाकर कहूँ कि 11 मार्च तक जिनको मंगल से संबंधित दशा भुक्ति अंतर चल रहा है दोस्तों, मिलता आर्थिक लाभ दिखाई दे रहा है। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी मंगल के बारे में। 11 मार्च तक सूर्य के कृतिका नक्षत्र पर गोचर करते हुए 12 के 12 लग्नों को क्या क्या मंगल और अंगारक योग के अलावा दे सकता है। उपाय मैं अपने पुराने वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन दोबारा मैं फिर बता देता हूं कि यदि आपको अंगारक योग से कोई ना कोई परेशानी चल रही है दोस्तों, या कुछ ना कुछ शारीरिक कष्ट आपको, या संतान पक्ष से आपको कुछ ना कुछ, या व्यापार नौकरी कुछ भी, या आपके अंदर जो है थोड़ा सा टेम्पर आपका अभी इस समय दौरान दिमाग में गर्मी ज़्यादा चल रही है, तो नहाते समय जो पानी की बाल्टी है वहाँ पर आप थोड़ा सा कच्चा दूध जो है उसमें डालकर आप नहाइए, और गन्ने के रस से, ठीक है, आप शिव जी का जो है रुद्राभिषेक कीजिए, और हनुमान चालीसा को नियमित आप पढ़िए,
जो डॉग हैं, स्ट्रीट डॉग हैं, उनको कोई ना कोई मीठी रोटी जो है डालते रहिए, या फिर चलते पानी में खंड की रेवड़ियाँ होती है, गुड़ की होती है, खंड की होती है, चीनी की होती हैं। जो खंड की रेवड़ियाँ होती हैं जिनके ऊपर तिल लगे होते हैं, आप मंगलवार वाले दिन उनको भी जल प्रवाह कर सकते हैं दोस्तों। तो ये थी जानकारी, आशा करता हूँ आपको ये अच्छी लगी तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मैसेज कीजिए और इसका लिंक अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस चर्चा से लाभ उठा सकें। तो चलिए मिलते हैं एक और नई जानकारी को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।